हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब भी कोई फ्रैक्शन में आपको दो वेरिएबल्स दिए हुए हों तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। और यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं कोशेंट रूल। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल सीखा था कि अगर दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अब दो अलग अलग वेरिएबल है ना, एक्स और वाई, तो ये डिवाइड के फॉर्म में है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब होता है कि वो आपका डिवाइड के फॉर्म में है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग कोशेंट रूल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वो रूल आना चाहिए, वो मैं लिख देती हूँ। मान लीजिए हमने इसको u बाई वी कंसिडर किया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कंसिडर किया था u इंटू वी, और यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे u बाई वी। ओके, यस। तो अब फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे पहले आपने u बाई वी से रिलेट करके यहाँ लिखना है। अगर आप शुरुआती क्वेश्चंस कर रहे हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, नहीं तो प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर याद हो जाता है कि जो नीचे वाला टर्म है उसका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, फिर उसके बाद जो नीचे यानी डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पर आप लिखेंगे इनटू में जो भी आपका न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मैं इस क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में आएगा बाय डिफ़ॉल्ट माइनस साइन। अब उसके बाद सेम हमने इस साइड क्या किया, u का डिफरेंशिएशन किया, तो इस साइड हम लोग v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बचेगा कौन, सिर्फ एज इट इज़ कौन लिखा जाएगा इस साइड, u। तो u इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ v। तो ये आपको कुछ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जब भी आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल्स आएँ और उनका आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, और अगर वो डिविजिबल फॉर्म में है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि नीचे वाला टर्म का स्क्वायरिंग करके लिखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो लिखेंगे डॉट यानी मल्टीप्लाई इनटू में जो आपका न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन। बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन आएगा, और ये साइन याद रखने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट रूल था, प्रोडक्ट रूल में आपका बाय डिफ़ॉल्ट बीच में प्लस साइन आता है, और यहाँ पर कोसेंट रूल में बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन आता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यहाँ पर हमने इस साइड u का डिफरेंशिएशन कर लिया, तो अब इस साइड v का करेंगे। v का कर रहे हैं तो एज इट इज़ कौन सा टर्म रहेगा, u। ओके, दैट सिंपल। तो अब बस हम वैल्यूज़ क्वेश्चन में पुट करते हैं, और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए कोई इसको हार्ड नहीं समझना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो v का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर दैट इज़ y स्क्वायर। उसके बाद v को एज इट इज़ लिखेंगे दैट इज़ y। फिर डॉट d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में अब u को एज इट इज़ लिखेंगे इस साइड में, माइनस के इस साइड, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ y। ओके, अब उसके बाद सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। y इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज़ 2x। फिर माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आई थिंक आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि डिफरेंशिएशन हमेशा जिस टर्म के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसमें सिंपली जो हमने नॉर्मली सीखा है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं कि टू एक्स स्क्वायर का आपका 2x होता है, अगर आप x के टर्म में उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख देंगे वैसे ही। लेकिन अगर आपके पास दूसरा वेरिएबल टर्म है और आप उसको दूसरे वेरिएबल के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई होकर ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर y आपका डिफरेंट टर्म है और यहाँ पर आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y और x दोनों तो अलग ही इंडिविजुअल्स हैं ना, तो आप इनका सिंपली प्रोडक्ट करके यहाँ पर लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर। ओके, यस। तो 2xy माइनस में एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर। तो यही आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि अगर आपके पास दो अलग अलग टर्म्स हैं और आप उनको एक दूसरे के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सिंपली आप उसका प्रोडक्ट लिखेंगे। ऐसा हर एक बार नहीं होता है, कई बार आपका दोनों जगह सेम ही होगा तो उसमें आप अलग करेंगे। बट ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है कि अगर डिफरेंट टर्म्स आए तो सिंपली प्रोडक्ट करके लिख देना है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।